हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग भाई। आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी बिल्कुल जोर शोर से कर रहे होंगे। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आरजी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एक ऐसा टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जिससे बच्चों को काफ़ी डर लगता है। तो इस टॉपिक को आज हम बिल्कुल आसान बनाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आपको टॉपिक से परिचय कराते हैं आपका। तो देखिएगा भाई, आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है बेटा। तो आज हम सीखने वाले हैं किस चीज़ के विषय में। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन के विषय में। ठीक है जी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारे पास टॉपिक क्या है, ब्लड रिलेशन। जिसे आप अगर हिंदी में कहें तो आप इसे क्या कहते हैं बेटा, रक्त संबंध के नाम से आप इसे जानते हैं। रक्त संबंध के नाम से आप इसे जानते हैं। तो आज से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम इसका बेसिक देखेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच हमारी रहने वाली है। वन बाई वन हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो देर न करते हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ब्लड रिलेशन के हम कुछ बेसिक सी चीज़ है। यहाँ पर देखिएगा बेटा, आपके पास जो यहाँ पर क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, वो जो क्वेश्चंस आपके पास में होते हैं उन्हें आपको सॉल्व करना होता है कि क्या रिलेशन यहाँ पर निकल कर आएगा, संबंध क्या निकल कर आएगा। आपने देखा होगा, आपको जो भी आपकी रिश्तेदारी है उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे कि इसके चाचा के नानी के फूफा का मौसा कौन है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। टोटल 4 प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। 4 फॉर्मेट में ही इसके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वे भी हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर समझना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या समझने वाले हैं कि फैमिली ट्री हमारे पास में क्या होता है। तो सबसे पहली चीज हम क्या देखने वाले हैं बेटा, तो सबसे पहली जो चीज हमें यहाँ पर समझना है वो हमारे पास समझना है कि फैमिली ट्री क्या होता है। यही हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो फैमिली ट्री को हम समझते हैं कि फैमिली का ट्री हम किस तरीके से बना सकते हैं। फैमिली का ट्री हम किस तरीके से बना सकते हैं। फैमिली ट्री को हम बनाते हैं पीढ़ियों के अनुसार। फैमिली ट्री को जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं बेटा अपनी जो भी पीढ़ी है उस पीढ़ी के अनुसार हम बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, नॉर्मली हम 2-3 पीढ़ी की बात करते हैं। अगर हमारी देखें हम कि हमसे ऊपर की सबसे पहली जो पीढ़ी है बेटा, तो इस पीढ़ी में हमारे पास में क्या आते हैं। अगर हम बात करें तो दादा दादी, है ना जी, ये हमारे पास एक पीढ़ी में आएगी। या हम बात करें क्या, नाना नानी, नाना नानी, ये हमारे पास क्या होगी बेटा, एक शुरुआती पीढ़ी होगी। इसके बाद में अगर हम नीचे की तरफ आगे बढ़ें तो इसमें हमारे पास क्या आएगा बेटा, माता पिता, है ना जी। माता पिता की बात करें, या फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, चाचा चाची आ सकते हैं। चाचा चाची आ सकते हैं, मतलब जो भी हमारे पिताजी के समकक्ष हैं वो सारे आ जाएंगे, है ना। मौसी मौसा आ सकते हैं, बुआ फूफा आ सकते हैं, ये सारे कहाँ पर आएंगे, हमारी सेकंड पीढ़ी में। उसके नीचे अगर हम बात करें तो उसके नीचे हमारे पास में क्या आ जाएगी बेटा, माता पिता से नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, हम स्वयं आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आ सकता है, पुत्र आ सकता है, पुत्री आ सकती है। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर फैमिली ट्री को अरेंज करना है, किस हिसाब से, पीढ़ियों के अनुसार। जब हमारे पास पीढ़ी बदलेगी तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, या ऊपर अगर अगली पीढ़ी ऊपर की तरफ दी गई है आगे की तरफ तो हम ऊपर की तरफ उसको बनाएंगे। अब देखिए, फैमिली ट्री अगर हमें बनाना है तो फैमिली ट्री बनाने के लिए हम अलग अलग तरीके का या सिंबल का यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के या हम सिंबल का यूज क्या कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे अगर मुझे कहीं पर दिया गया है, सपोज कीजिए अगर मुझे कहीं पर दिया गया है कि मुझे पता है बेटा कि जो व्यक्ति है वो क्या है, पुरुष है। अगर व्यक्ति पुरुष है तो हम उसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक बॉक्स के ऊपर हम प्लस बनाकर लिखेंगे। अगर हमारे पास कहीं पर कोई चीज दी गई है, हमें पता है कि हमें जेंडर के विषय में पता है, महिला है, तो महिला को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ बॉक्स बनाकर इसके ऊपर माइनस लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपको बेटा कहीं पर पता है कि ये जो दो व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो अगर हमारे पास हमें पता है कि पति पत्नी है, तो हम इसे कुछ ऐसे कर सकते हैं, कुछ हम ऐसे कर सकते हैं, है ना जी। एक के ऊपर प्लस होगा, एक के ऊपर माइनस होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चीजों को दर्शाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास स्टेप बनती है, मतलब पहली स्टेप के ऊपर अगर हमने लिखा है, मतलब वो उसका क्या है बेटा, अगली पीढ़ी का व्यक्ति है, अगली पीढ़ी का व्यक्ति है। कुछ बेसिक से हम सबसे पहले फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ बेसिक से फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला अगर हम ट्राई करें, जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपके पास लेता हूं कि जैसे पहली अगर हम बात करें बेटा, पहला कि जो ए है बेटा, ए क्या है, ए क्या है, बी का पिता है। ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का
पिता है। अगर मुझे इसको प्रदर्शित करना है बेटा, ए कौन है, पिताजी है। किसके पिताजी हैं, बी के पिताजी हैं। ए इज अ फादर ऑफ बी, तो वी हमारे पास में क्या है, बी हमारे पास बेटा है, और ए हमारे पास में क्या है बेटा, फादर है। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर मुझे किस किस चीज के विषय में पता है बेटा, यहाँ पर किन चीजों के विषय में पता है, तो ए के विषय में पता है कि ए क्या है बेटा, पिताजी है, और बी क्या है, इनका बेटा है या बेटी है, कुछ भी हो सकता है। तो ए हमारे पास पिताजी है, तो पिताजी का जेंडर तो मुझे पता है, पिताजी का जेंडर मुझे पता है कि पिताजी मेल होंगे, है ना जी। अब बी क्या है बेटा, या तो बेटा हो सकता है या तो बेटी हो सकती है, तो बी का जेंडर मुझे नहीं पता है, तो बी को मैं एज इट इज यहाँ पर छोड़ दूंगा। अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और इसी से संबंधित, है ना जी, हम बेस बना रहे हैं बेटा। दूसरा देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। अगर हम बात करें कि ये जो है बी की माता है, ए जो है बेटा बी की अगर माता है, तो देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। अगर ए आपके पास बी की माता है, तो ए क्या है बेटा, माता है, किसकी है, बी की है, तो ए आपके पास ऊपर आ जाएगा, बी आपके पास क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब आपको पता है कि ए क्या है, बी की माता है, मतलब ए का जेंडर आपको पता है, माता हमेशा फीमेल होगी, है ना। तो ए के ऊपर हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, तीसरा क्या होगा, ए बी का पुत्र है। अगर आप देखते हैं कि ए अगर बी का आपका पुत्र है बेटा, ए क्या है, बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो बी क्या हो गया, या तो पिता होगा या तो माता होगा, लेकिन ए क्या है, डेफिनेटली पुत्र है। ए क्या है बेटा, पुत्र है, तो बी और ए आ जाएगा नीचे, क्योंकि ए क्या है बेटा, पुत्र है। सॉरी, देखिए ए बी का पुत्र है, तो ए तो क्या है बेटा, पुत्र है, मुझे पता है, ए के विषय में पता है कि ए क्या है, पुत्र है, लेकिन बी के विषय में नहीं पता है कि बी हमारे पास में मेल है या फीमेल है, माता है या पिता है ना। पुत्र तो दोनों का होगा, माँ का भी पिताजी का भी। चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला देखते हैं हम, चौथा, कि ए जो है बी की क्या है बेटा, पुत्री है। ए बी की क्या है बेटा, पुत्री है। ए बी की क्या है, पुत्री है। अगर ए बी की पुत्री है तो इसे हम किस तरीके से बना सकते हैं, देखिएगा भाई। चलिए ए अगर बी की पुत्री है बेटा, ए अगर बी की पुत्री है, तो देखिए ए क्या है, पुत्री है, किसकी बेटा, बी की, तो पुत्री नीचे आ जाएगी, है ना। ए जो है बी की पुत्री है, मतलब बी क्या है, या तो माता है या तो पिता है। माता पिता हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे, ठीक है जी। अब ए क्या है बेटा, पुत्री है। अगर ए पुत्री है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हमें इसका जेंडर पता है, हमने नेगेटिव यहाँ पर लगा दिया। और आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर बनाकर, है ना जी। अगला देखिए, अगला देखते हैं बेटा, बेसिक में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5वां, कि ए और बी भाई है। अगर हम बात करें कि जो हमारे पास ए और बी है बेटा, ये क्या है, ए और बी हमारे पास क्या बोला कि ये भाई है। अगर ए और बी दोनों भाई हैं तो दोनों एक ही पीढ़ी से बिलोंग करेंगे, दोनों एक ही पीढ़ी से बिलोंग करेंगे। ए और बी भाई है, ए और बी दोनों क्या है, भाई है। अगर ए और बी दोनों भाई हैं तो कब संभव हो सकता है, जब दोनों के दोनों मेल हो। अगर दोनों भाई हैं तो किस तरीके से हम बना सकते हैं, देखो ए को भी हमें इसी पीढ़ी में लेना पड़ेगा और बी को भी हमें इसी पीढ़ी में लेना पड़ेगा बेटा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। भाई है इसलिए इनकी पीढ़ी क्या होगी, बिल्कुल एक समान होगी, जनरेशन का कोई भी यहाँ पर गैप नहीं आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चंस देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है। अगर बेटा ए बी का भाई है, ए जो है, ए क्या है, बी का भाई है, भाई भाई है, भाई है, इसका मतलब दोनों क्या है, एक ही जनरेशन के हैं, भाई भाई एक ही जनरेशन में होंगे, है ना जी। तो ए जो है बी का भाई है बेटा, तो ए क्या है, भाई है। ए किसका भाई है बेटा, भाई है, मतलब पॉजिटिव होगा। अब बी का भाई है, बी का भाई है, लेकिन अब बी का भाई है तो बी तो बहन भी हो सकती है, बी तो बहन भी हो सकती है ना। तो बहन का भी भाई हो सकता है, भाई का भी भाई हो सकता है, मतलब बी के जेंडर के विषय में हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है, बी के जेंडर से रिलेटेड हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को और देखते हैं बेटा, और बेसिक देखते हैं। देखिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ए बी का पति है। ए क्या है बेटा, बी का पति है। अगर ए आपका बी का पति है, देखिए ए क्या है, बी का पति है,
ए क्या है बेटा, बी का पति है। तो अगर ए पति है तो पति तो मेल होगा। अब बी का पति है बेटा, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर पति है तो बी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, और पत्नी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहां से आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि ए और बी दोनों क्या है बेटा, पति पत्नी है। ए और बी दोनों दोनों क्या है, पति पत्नी है, पति पत्नी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा, और देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लेवल उठाते हैं। अगला देखिए, ए जो है, अगर हमें कहा जाए कि ए बी का क्या है बेटा, चाचा है। ए बी का क्या है, चाचा है। अब हमसे कहा है कि ए क्या है, बी का चाचा है। अब देखो, चाचा की पीढ़ी और हमारी पीढ़ी, ए की पीढ़ी और बी की पीढ़ी, मतलब हमारी पीढ़ी और हमारे चाचा की पीढ़ी, एक पीढ़ी का अंतर आ जाएगा, जनरेशन का गैप आ जाएगा बेटा। चाचा किसके समकक्ष होंगे, हमारे पिताजी की पीढ़ी में होंगे, है ना। तो अब जब हमें ए से बी पर जाना है, चाचा तक पहुंचना है, तो हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, ए के ऊपर हम डायरेक्ट बी को नहीं बनाएंगे, या बी के ऊपर हम डायरेक्ट ए को नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे बेटा, चाचा का रिलेशन कैसे बता सकते हैं, हमें अपने से शुरुआत करनी है। हमारे चाचा हमारे कैसे रिलेशन में आएंगे, तो देखो, हमारे हम हैं, हमारे पिताजी, पिताजी के भाई को ही हम क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं। तो इसका जब आप फैमिली ट्री बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बेटा, ए बी का चाचा है, तो बी, बी के विषय में कुछ नहीं पता। बी के अगर हम पिताजी की बात करें तो बी के पिताजी नहीं पता बेटा, तो बी के पिताजी के जो भाई होंगे वही हमारे चाचा होंगे, वही हमारे क्या होंगे, चाचा होंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से इसका फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। बी, बी के पिताजी, पिताजी के भाई, ए क्या हो जाएंगे, हमारे चाचा हो जाएंगे। ठीक है जी। इसमें जब भी आप ब्लड रिलेशन टॉपिक को करें तो कोशिश करें कि आप इस चैप्टर को हिंदी में पढ़कर करें, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे जो रिलेशंस है बेटा, उनके लिए एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है ना। जैसे दादा दादी या नाना नानी, सब ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं, है ना जी। अब उसमें कई बार लिखा तो आ जाता है कि अगर दादा दादी है तो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे, और नाना नानी है तो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें कहा जाता है। लेकिन हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ए बी का चाचा है। आगे चलते हैं और बेटा, और देखते हैं। देखिए अगला, देखिएगा, अगर आपको रिलेशन कभी कहा जाए कि ए जो है बेटा, ए क्या है, बी का क्या है बेटा, मामा है। ए बी का क्या है, मामा है। अब देखिए मामा आप कैसे बना सकते हैं, मामा के लिए आप डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे, ए बी का मामा है, तो ये आपके पास बी हो गया। अब बी का मामा है तो मामा होता है कौन है बेटा, मामा कौन होते हैं, मम्मी के भाई, जो आपकी माता जी हैं उनके भाई को ही हम क्या कहते हैं, मामा जी कहते हैं। तो बी की माँ होगी इसके ऊपर वाली पीढ़ी में, है ना जी। और माँ का जो भाई होगा, माँ का जो भाई होगा वही क्या कहलाते हैं, मामा जी कहलाते हैं। तो ये हमारे पास में किसके लिए बन जाएगा, मामा जी के लिए बन जाएगा। बी की माता जी के भाई को हम क्या कहेंगे, मामा कहेंगे। ए हमारे पास में क्या हो जाएंगे, बी के मामा जी हो जाएंगे। चलिए और देखते हैं। ए आपके पास क्या होंगे बेटा, बी के दादा हैं। ए बी के क्या है बेटा, दादा है। अगर ए बी के दादाजी हैं तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, ए कौन है बेटा, बी के दादा हैं। तो हम शुरुआत करेंगे बी से, ये हमारे पास बी हो गया। अब बी के दादा है ए, तो बी के दादा पर हम कैसे पहुंच सकते हैं, सबसे पहले कौन होगा बेटा, बी, है ना जी। बी के कौन होंगे, पिताजी, और पिताजी के पिताजी को ही हम क्या कहते हैं, दादाजी कहते हैं। तो बी के कौन होंगे बेटा, इसके ऊपर आएंगे इसके पिताजी, और पिताजी के ऊपर हम कौन बनाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास ए, और दादाजी क्या होंगे बेटा, मेल होंगे, दादाजी भी क्या होंगे, मेल होंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको बेसिक फैमिली ट्रीज को यहाँ पर बनाना है, कुछ इस तरीके से आपको बेसिक फैमिली ट्री को बनाना है। ठीक है, अब चलिए थोड़े से और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा और बनाते हैं। अब थोड़े से हम लंबे रिलेशन को लेते हैं, थोड़े से लंबे रिलेशन को लेते हैं। जैसे जैसे 10 तक हम लोग कर चुके थे। अगला देखिएगा, ए बी का मौसा है, ए बी का मौसा है ना। अब मौसा को भी अंकल ही कहेंगे इंग्लिश में, तो यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इस टॉपिक को आप हिंदी में करने की कोशिश करेंगे, हिंदी में करने की कोशिश करेंगे। ए बी का मौसा है ना जी। तो देखिए रिलेशन कैसे बनेगा बेटा, बी। अब मौसा जी क्या होंगे, मौसा जी कैसे निकल कर आएंगे, मौसा जी किस तरीके से निकल कर आएंगे बेटा, तो मौसा जी को हम कैसे बनाएंगे, बी के मौसा जी हैं, तो बी की हमारे पास माता जी होगी, है ना जी, माता जी। माता जी की एक बहन होगी, माता जी की एक बहन होगी, इस बहन की जिसके साथ शादी हुई होगी, इन बहनों की, इस बहन की जिसके साथ शादी हुई होगी बेटा, तो देखो ये हमने कपल बना दिया, शादी करा दी, है ना जी। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों की क्या है, ये दोनों मैरिड कपल्स हैं, है ना। तो मम्मी की बहन के पति,
इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मौसा जी कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको मौसा जी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से मौसा जी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। चलिए और देखते हैं बेटा आगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा ए बी का क्या है बेटा, फूफा है। ए अगर बी का फूफा है, ए अगर बी का फूफा है तो देखिएगा कैसे बना सकते हैं बेटा। ए कौन है, बी का फूफा जी है। यहाँ पर हम लिखना भूल गए, ये कौन है, ये मौसा जी है, ठीक है। ए बी का फूफा जी है, तो बी के फूफा जी कौन होंगे बेटा, बी के फूफा जी तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। फूफा जी कौन होते हैं, पापा की बहन के पति। तो बी के जो पिताजी हैं, बी के जो पिताजी होंगे, इन पिताजी की एक बहन होगी, इन पिताजी की बहन होगी, और इस बहन की जिसके साथ भी शादी हुई होगी, इस बहन की जिसके साथ भी शादी हुई होगी वो क्या होंगे बेटा, हमारे फूफा जी होंगे। बहन की जिसके साथ शादी हुई होगी पिताजी की, वो कौन कहलाएंगे, हमारे फूफा जी कहलाएंगे। अब फूफा जी में और हम में भी क्या होगा, एक पीढ़ी का अंतर होगा, एक जनरेशन का गैप होगा। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका, ए बी का फूफा है, ए बी का फूफा है। ओके चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ए जो है बेटा, ए बी का क्या है, ए बी का जीजा है। ये हमारे पास संबंध है, ए बी का क्या है बेटा, जीजा है। अब वह ए बी का जीजा है तो कैसे बनेगा, बी हमारे पास हो जाएगा। बी के विषय में मुझे नहीं पता, बी के विषय में मुझे नहीं पता कि बी हमारे पास मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है। दोनों के जीजा जी हो सकते हैं, है ना जी। लेकिन डेफिनेटली एक चीज कंफर्म है कि बी की एक बहन होगी, बी की एक बहन होगी बेटा। इस बहन की जिसके साथ भी शादी हुई होगी वो क्या होंगे, ए। इस बहन की जिसके साथ भी शादी हुई होगी वो क्या होंगे, ए, जीजा जी होंगे। अब देखो आप, आपकी बहन और आपके जीजा जी तीनों क्या होंगे, एक ही पीढ़ी में होंगे, एक ही पीढ़ी में होंगे। तो जिनकी शादी हुई है उनके बीच में हमने प्लस का यूज करा है। प्लस का मतलब ये क्या है बेटा, अपने आप में एक कपल है, अपने आप में कपल है। तो बी की बहन के पति को हम क्या कहेंगे, जीजा जी कहते हैं, जीजा जी कहते हैं। चलिए और आगे देखेंगे, रिलेशंस को समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके पास क्या होगा, ए बी का ससुर है। ए जो है बी का क्या है बेटा, ससुर है। अगर ए बी का ससुर है, यदि ए आपका बी का ससुर है, तो बी के ससुर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं बेटा, बी के ससुर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, बी के ससुर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। अब देखिएगा बी के ससुर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले तो बी हो गया। अब बी का जो भी जेंडर हो बेटा, ससुर होता कौन है, ससुर होता कौन है, हम्म? ससुर वास्तव में होता क्या है। अगर हमारे पास में यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर बी हमारे पास लड़का है, अगर बी हमारे पास लड़का है तो लड़की के पिताजी हो जाएंगे उसके ससुर। अगर बी लड़की है तो लड़के के पिताजी उसके ससुर हो जाएंगे। ये तो आप सभी जानते हैं, है ना, ठीक है। हमारे दादाजी हमारी माँ के ससुर होंगे और हमारे नाना जी हमारे पिताजी के ससुर होंगे, ठीक है। तो बी अगर हम सपोज मान लें कि या तो बी हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, अगर बी लड़का है तो उसकी शादी हुई होगी लड़की के साथ, या बी अगर लड़की है तो उसकी शादी हुई होगी लड़के के साथ। इनके जो पिताजी होंगे, इनके जो पिताजी होंगे, सपोज कीजिए बी की हमारे पास, बी हम बॉय मान लेते हैं तो ये गर्ल होगा, अगर बी गर्ल मान लेते हैं तो ये बॉय होगा। इनके जो भी पिताजी होंगे वही क्या बनेंगे बेटा, ससुर बनेंगे, वही क्या बनेंगे, ससुर बनेंगे। तो ये हमारे पास में फैमिली ट्री बनेगा किसके लिए, ए बी का क्या है बेटा, ससुर है। ए जो है बी का ससुर है। अगर बी लड़का है तो लड़की के पिताजी उसके ससुर हो जाएंगे, अगर बी लड़की है तो लड़के के पिताजी उसके ससुर हो जाएंगे। ठीक है भाई, समझ गए यहां तक की चीजें। चलिए और आगे चलते हैं बेटा, और आगे चलते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। ए बी का दामाद है, ए जो है बी का दामाद है। ए आपके पास बी का दामाद है ना जी, बी का दामाद है बेटा, बी का क्या है, दामाद है। अब बी का दामाद हम कैसे बना सकते हैं, बी का दामाद, दामाद किसको बोलते हैं बेटा, जो हमारे लड़की, मतलब बी की लड़की के पति को ये क्या कहेंगे, दामाद कहेंगे। तो बी की एक लड़की होगी बेटा, बी की एक लड़की होगी, इसकी जिसके साथ शादी हुई होगी,
इसकी जिस लड़के के साथ शादी हुई होगी वही क्या होगा, इसका दामाद होगा बी का। ठीक है, बी आपके पास में पॉजिटिव नेगेटिव या मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मम्मी पापा दोनों के दामाद कौन होंगे, जो हमारे जीजा जी होंगे, है ना भाई। तो ये हमारे पास में यहाँ पर कुछ बेसिक रिलेशन निकल कर आते हैं। अब आप ऐसे अपने हिसाब से रिलेशंस को निकाल कर, रिलेशंस को बनाकर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये बेसिक हमारे पास में है। आप अपने हिसाब से इस तरीके के फैमिली ट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। हमने लगभग 15 क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस खुद से कर ली है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर आपके पास में टोटल कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। ये जो क्वेश्चन है टोटल यहाँ पर 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो आपके पास सबसे पहला प्रकार ये सामने बना हुआ है बेटा, यहाँ पर क्या है, कोडेड रिलेशन हम इसे कहते हैं। इसे हमने क्या करा, कोड के रूप में आपको दिया गया है, कोड के रूप में आपको दिया गया है। यहाँ पर कुछ सिंबल का यूज किया है। देखिएगा क्या कहता है, सवाल को पढ़ते हैं। a प्लस बी का अर्थ है कि b क्या है बेटा, a का पिता है। अगर कहीं पर भी प्लस लिखा है इसका मतलब क्या है, b a का पिता है। आगे बोला a हैज b का अर्थ है कि b a की बहन है। a हैज b का अर्थ है कि b a की बहन है, उल्टा रिलेशन है बेटा। a एट द रेट b का अर्थ है कि b a का भाई है। ठीक है जी, ये हमारे पास में देखो 1 2 और ये 3 हमारे पास में रिलेशन यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसकी सहायता से हमें जो इक्वेशन दी गई है ना, ये वाली, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, दो दो चीजों को मिलाकर हम पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे लेफ्ट से लेकर हम राइट की तरफ चलेंगे। जैसे हम मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला हम पढ़ते हैं बेटा a एट द रेट b को, a एट द रेट b को। तो देखो a एट द रेट b का क्या अर्थ है बेटा, हमारे पास कि b जो है a का भाई है। b कौन है, a का भाई है। b कौन है बेटा, a का भाई है। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। b कौन है, a का भाई है, मतलब ये a है। और a का भाई कौन है बेटा, भाई बोला मतलब b हमारे पास में क्या है, a का भाई है। ये हमने बना दिया कि b a का भाई है। ठीक है, यहां तक हो गए हम। a एट द रेट b को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं b हैज c का मतलब क्या है। तो देखिएगा, अगर यहां पर बेटा a प्लस बी या हम a हैज b लिखा है, इसको अगर मैं कर दूं कि b हैज c का अर्थ क्या है, b हैज c का अर्थ क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, c क्या है बेटा, b की बहन है। c क्या है, b की बहन है। देखिएगा, रिलेशन को अच्छे से पढ़िएगा बेटा। a हैज b का अर्थ क्या है, b a की बहन है, मतलब बाद वाला पहले वाले की बहन है। तो यहां पर क्या होगा, c कौन है बेटा, b की बहन है। c कौन है, b की बहन है। c कौन है, b की बहन है, इसका मतलब c मेरी यहां पर आ जाएगी। और c कौन है, b की बहन है, ये तो मुझे पता चल गया। c कौन है, b की बहन है, ये भी हमें यहां पर पता चल गया है। ठीक है जी, बहन है, पता चल गया। चलिए, बी है सी तक हम पहुंच गए। अब हम आगे चलते हैं बेटा सी प्लस डी की तरफ। देखिए, सी प्लस डी का मतलब क्या होगा बेटा, सी प्लस डी का अर्थ है ना, तो ए प्लस बी का अर्थ क्या है बेटा, बाद वाला जो बी है ए का पिता है, मतलब डी कौन है बेटा, सी का पिता है। डी कौन है, सी का पिता है। अब जब ये तीनों भाई बहन है तो पिताजी तो इनके ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे, तीनों के पिताजी होंगे। ठीक है जी, तो डी कौन होंगे बेटा, इनके पिताजी होंगे। और पिताजी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना जी। यहाँ पर पिताजी क्या होंगे, प्लस में हम इनको शो करेंगे पॉजिटिव मेल। आगे चलिए, सी प्लस डी को हमने पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं बेटा डी प्लस ई को पढ़ने के लिए। डी प्लस ई को हम क्या पढ़ेंगे, तो डी प्लस ई को आप क्या पढ़ेंगे बेटा, देखिए ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए का पिता है, मतलब बाद वाला पिता है, पहला वाला बेटा है। तो ई पिताजी हैं किसके, डी के। ई पिताजी हैं किसके, डी के। तो डी के पिताजी कौन हो गए बेटा, ई हमारे पास में पिताजी हो गए। ई हमारे पास में पिताजी हो गए डी के। तो ये पहली वाली पीढ़ी आपकी, डी आपके पिताजी और ई उनके खुद के पिताजी, मतलब आपके दादाजी हो गए। तो आपसे पूछा है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ई जो है बेटा ए से किस प्रकार संबंधित है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है। चलिए देखिएगा बेटा, ई ए से किस प्रकार संबंधित है। संबंध किससे पूछा, ए से पूछा। किसका पूछा बेटा, ई का। तो देखिए, ई आपके पास ए से किस प्रकार संबंधित है। देन हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। ए का संबंध बताना है कि ए कौन है, ए के विषय में आपसे पूछा है बेटा। तो देखिए, ए कौन होगा बेटा, ई का ए कौन होगा। अगर आप इसको गौर से देखें तो ई का संबंध हमें बताना है ए से, तो ए आपका कौन होगा, ए आपका कौन होगा, ई से संबंध निकालना है ना जी। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे बेटा,
लैंग्वेज में यहाँ पर थोड़ा सा आपको इशू आ सकता है पढ़ने में, लेकिन इसको गौर से पढ़ेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए से संबंध निकालना है, ए से हमें संबंध निकालना है। ठीक है, तो चलिए ए से अगर संबंध निकालना है बेटा ई का, तो ए कौन होगा भाई, ए कौन होगा, देखिए ए कौन होगा बेटा, ए से संबंध निकालिए, ए के पिताजी डी और डी के पिताजी ई, तो ए के कौन हो जाएंगे बेटा ई, ई आपके पास क्या हो जाएंगे, फादर्स फादर, पिताजी के पिताजी, या इन्हें हम क्या कहते हैं, दादाजी कहते हैं, है ना जी। तो यहां पर देखो ए से पूछा था तो हमने शुरुआत करी ए से देखने के लिए, ए के पिताजी दादाजी हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, सेम वही क्वेश्चन है बेटा, इसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, इसको भी हम क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिएगा, देखिए क्या कहता है बेटा, पूरा रिलेशन आपको दिया है, आप तो डायरेक्ट इसको पढ़िए, जी परसेंटेज वी, है ना जी, जी परसेंटेज वी, अगर ए परसेंटेज वी आपके पास लिखा है, इसका क्या अर्थ होता है कि ए बी की बहन है, मतलब पहले वाली दूसरे की बहन है, ए बी की बहन है, इसका मतलब जी जो है भी की बहन है। तो वी की बहन कौन है बेटा, जी क्या है, बहन है, जी हमारे पास क्या है, बहन है, और बहन है तो ये क्या होगी, एक ही पीढ़ी में होगी, सॉरी बहन है बेटा, नेगेटिव होगी, है ना, ये बहन हो गई। आगे चलिए, आगे हमारे पास में है वी एट द रेट के, वी एट द रेट के। अब वी एट द रेट के का अर्थ क्या है बेटा, वी एट द रेट के का अर्थ क्या है कि वी के का पति है, वी क्या है बेटा, के का पति है, वी क्या है, के का पति है, वी जो है के का पति है, के का पति है, इसका मतलब ये तो प्लस में होगा, और के इसकी क्या हो जाएगी भाई, पत्नी हो जाएगी, पत्नी का ही पति होता है, मतलब के क्या हो गई, इसकी पत्नी हो गई, के इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा, वी एट द रेट के हम कर चुके हैं, इसके बाद हम देखते हैं के एंड पी, के एंड पी, के एंड पी, इसका मतलब क्या होगा, के जो है पी की माता है, के जो है बेटा पी की माता है, के जो है पी की माता है, तो पी नीचे आ जाएगा, पीढ़ी चेंज हो जाएगी, है ना जी, के पी की माता है, पीढ़ी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे चलिए, यहां तक ठीक है भाई, के पी की माता है, यहां तक हम पहुंच गए। आगे चलते हैं, के पी तक हम पहुंच गए हैं, ओके, एंड ये वाला आगे देखिए, जी हैज एस, जी हैज एस, इसका मतलब जी हैज एस, इसका मतलब जी जो है बेटा एस की बेटी है, जी जो है एस की बेटी है, जी जो है एस की बेटी है, तो बिल्कुल सही बेटा, एस की बेटी है मतलब एस ऊपर आ जाएगा, एस ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, जी जो है एस की बेटी है तो एस आपके पास में ऊपर आ जाएगा। आगे क्या बोला बेटा, एस परसेंटेज एम, एस परसेंटेज एम, एस परसेंटेज एम, इसका अर्थ क्या हुआ, एस एम की बहन है, एस जो है बेटा, एस जो है ये बहन है, किसकी बहन है, तो एम की ये क्या है, बहन है, एम की ये क्या है, बहन है। ये हमने बना लिया हमारा बेसिक फैमिली ट्री। अब इसमें पूछा है तो एस पी से किस प्रकार संबंधित है, तो एस जो है आपके पास पी से किस प्रकार संबंधित है, एस जो है बेटा पी से किस प्रकार संबंधित है, एस जो है पी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए एस पी से किस प्रकार संबंधित है, पी से हमें रिलेशन निकालना है किसका, एस का, पी से रिलेशन निकालना है एस का। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं बेटा कैसे निकाल सकते हैं एस का पी से रिलेशन, एस का पी से रिलेशन हमें निकालना है। ठीक, देखिए पी से हम आगे चलते हैं, है ना, सवाल को समझेंगे, पी से शुरू करना है एस तक जाना है, पी से शुरू करना है एस तक हमें जाना है। तो अगर हम पी से शुरू करते हैं बेटा, देखो पी के कौन हो जाएंगे, पी की माता जी, पी की माता जी, ये दोनों तो भाई बहन है, भाई बहन है मतलब जो एस है दोनों के पिताजी हैं, माता जी के पति, है ना जी, माता जी के पति, पति के माता जी, माता जी के पति, पति की माता जी, तो माता जी कौन हो जाएगी बेटा, दादी हो जाएगी, पिता की माता, रिलेशन क्या आ जाएगा, पिताजी की माता। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, फिर से कोडेड रिलेशन को लेकर एक क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले है a प्लस बी, तो a प्लस बी का अर्थ क्या है बेटा, a b का पुत्र है, a जो है b का पुत्र है, तो b का पुत्र कौन है बेटा, a पुत्र है, इसके विषय में मुझे जानकारी है, मैंने इसको लगा दिया। आगे क्या है हमारे पास, b डिवाइडेड बाई c, देखिए b डिवाइडेड बाई c होगा, इसका मतलब
बी डिवाइडेड बाई सी, इसका मतलब बी सी की पत्नी है। बी जो है बेटा सी की पत्नी है। बी कौन है भाई? सी की पत्नी है। बी अगर सी की पत्नी है तो मतलब यहां पर आ जाएगा हमारे पास सी, इन दोनों की मैरिड है, तो बी जो है सी की पत्नी हमने बना दिया। सी की पत्नी होगी मतलब सी डेफिनेटली पति होगा। आगे देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, देखिएगा सी क्रॉस डी, आपके पास में सी क्रॉस डी है, इसका मतलब सी डी का भाई है। सी जो है बेटा डी का भाई है। सी जो है डी का भाई है, तो सी देखिए यहाँ पर डी का भाई बना दिया, लेकिन डी के विषय में नहीं पता ये प्लस है या माइनस है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, अगला है डी माइनस ई। तो देखिएगा डी माइनस ई का मतलब क्या होगा कि डी जो है ई की बहन है। डी जो है बेटा ई की बहन है। डी ई की बहन है, इसका मतलब डी नेगेटिव हो गया। ई के विषय में अब मुझे नहीं पता, ई भाई है या बहन है नहीं पता, डी ई की बहन है। यहां तक भी हम पहुंच गए। आगे क्या बोला? ई प्लस एफ। ई प्लस एफ को अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ई प्लस एफ का अर्थ क्या होगा बेटा? ई जो है एफ का पुत्र है। ई जो है एफ का पुत्र है। ई कौन है बेटा? एफ का पुत्र है। ई कौन है? एफ का पुत्र है, इसका मतलब एफ हमारा यहां पर आ जाएगा। ई एफ का पुत्र है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में कुछ हमने फैमिली ट्री को बनाया। आगे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें गलत कथन यहां पर निकालना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखेंगे बेटा, आपको गलत कथन यहां पर निकालना है। गलत कथन आपको निकालना है। ए इज द सन ऑफ सी, ए सी का पुत्र है। तो बेटा देखिए सी का भी पुत्र होगा ए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पहला ऑप्शन तो सही है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, देखिए ई इज द ब्रदर ऑफ बी। ई जो है बी का भाई है, संभव नहीं है बेटा। ई कौन है? बी के पति के भाई हैं। बी के पति के भाई है मतलब ई जो है बी का देवर है। तो यही क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और हमसे गलत कथन ही तो पूछा था, गलत कथन ही पूछा था, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ई जो है बी का भाई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पति का भाई है मतलब देवर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि कोडेड रिलेशन से है। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, x प्लस टी, शुरुआत होगी x प्लस टी से। x प्लस टी का मतलब क्या होगा बेटा? x प्लस टी, ये प्लस वाला सिंबल, इसका अर्थ क्या है? x t के पिता है। x जो है t के पिता है, यही मतलब हुआ। x प्लस टी है, प्लस का मतलब क्या है बेटा? a प्लस बी का अर्थ क्या है? a b के पिता है। यहाँ पर क्या है? x प्लस टी है, तो x प्लस टी का अर्थ x t के पिता है। x जो है बेटा t के पिता है, तो ये हो गया मेरे पास x, x क्या है? पिता है। x, x क्या है बेटा? पिताजी हैं। किसके पिताजी हैं? टी के पिताजी हैं। अब आपके और पिताजी के बीच में एक जनरेशन का गैप आ जाएगा, ये आपने बना दिया। आगे क्या बोला देखिए, इसके बाद में टी और ये सिंबल है एम, टी सिंबल एम है आपके पास में, ये वाला, ये कैप, टी कैप एम, इसका अर्थ क्या है बेटा? टी एम की माताजी हैं। टी जो है बेटा एम की माताजी हैं। टी अगर माताजी हैं, किसकी हैं बेटा? एम की माताजी हैं, तो एम के ऊपर आ जाएंगी, टी एम की माताजी हैं। आगे चलिए बेटा, क्या बोला? एम हैज जी, एम हैज जी की अगर बात करें तो एम हैज जी, इसका अर्थ क्या होगा? एम जी की पत्नी है। एम कौन है बेटा? पत्नी है। एम कौन है? पत्नी है। किसकी पत्नी है बेटा? जी की पत्नी है, मतलब ये मैरिड है। एम जी की पत्नी है, तो जी कौन है? मेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है हमारे पास में जी एट द रेट सी। अगर जी एट द रेट सी को हम देखें, तो जी एट द रेट सी को देखें बेटा, तो क्या हो जाएगा? जी सी का भाई है। जी कौन है? सी का भाई है। जी सी का भाई है, बिल्कुल सही बात। तो जी के बगल में हमने सी को बना दिया। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद में क्या है बेटा? सी हैज के, सी हैज के, सी हैज के कहाँ गया भाई? सी हैज के, ये है बेटा रिलेशन, सी हैज के, सी हैज के, इसका मतलब क्या हुआ? सी के की माताजी है। सी जो है बेटा के की माताजी है। सी जो है ये माताजी है। किसकी माताजी है बेटा? माताजी है मतलब नेगेटिव, के की कौन है? माताजी है। सी हैज के का मतलब, सी कैप के का मतलब सी के की माताजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या है? के एट द रेट एच, के एट द रेट एच, देखिएगा बेटा के एट द रेट एच, तो यहां पर के एट द रेट एच, इसका अर्थ क्या होगा? के एच की बहन है। के जो है बेटा एच की कौन है? बहन है। के जो है एच की बहन है। यहाँ देखने में दिक्कत हो रही है, चलिए मैं इसको इस तरफ बनाता हूँ बेटा, फिर हम पढ़ते हैं इसको ना, फिर बनाते हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा स्पेस कम करते हैं इसका।
अभी इधर कर देते हैं, पहले बना देता हूँ फिर साइड में कर लेंगे। अभी तक हमने क्या बनाया है देखिएगा, ये x हमारे पास में था प्लस ये t माइनस ये m हमारे पास में हो गया था माइनस, इनकी शादी हमने कर दी थी। ओहो हो, फिर ये नीचे नहीं आ पाएगा, जस्ट अ माइन्यूट, जस्ट अ माइन्यूट। ठीक, वो फिर इस तरफ वो ये नीचे नहीं आ पाएगा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे मैं वैसे ही बना देता हूँ एज इट इज, एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास टी माइनस एम, इनकी शादी हुई बेटा जी के साथ, प्लस यहाँ पर इनकी बहन है एक सी माइनस का बेटा है के तक हम पहुंच चुके थे। इसके बाद क्या है हमारे पास के एट द रेट एच, के एट द रेट एच का अर्थ क्या है बेटा, के एच की कौन है, बहन है। के जो है बहन है किसकी बेटा, एच की। के बहन है किसकी, बहन है एच की, ये बहन है, के एच की बहन है। ठीक है जी, यहां तक भी हो गया। इसके बाद में है एच कैप क्यू, है ना जी, एच कैप क्यू, एच कैप क्यू देखिएगा ये है बेटा एच कैप क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, एच क्यू की माता जी हैं। एच जो है बेटा क्यू की कौन है, माता जी हैं। एच क्यू की कौन है, माता जी हैं। तो क्यू की कौन है, ये माता जी हैं। तो कुछ ये हमारे पास यहाँ पर फैमिली ट्री बनकर तैयार हुआ। सवाल में क्या पूछा है, ये तो हम इस तरफ बना चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं। आपसे पूछा है बेटा रॉन्ग कौन सा है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिएगा भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सी एच की माता जी हैं, तो ट्राई कीजिए क्या बेटा सी एच की माता जी हैं, क्या सी एच की माता जी हैं बेटा, बिल्कुल सही बात है। देखो सी जो है एच की माता जी है, बिल्कुल सही है। अगला देखिए जी के का पिता है, जी क्या के का पिताजी हो सकते हैं बेटा, क्या जी के पिताजी हो सकते हैं। वैसे ये एच हमें इस तरफ बनाना था, ये एच हमें इस तरफ बनाना था, यहाँ तो गड़बड़ हो गया। ये यहाँ पर आपको लेना था एच और यहाँ लेना था के, ये नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि सी के बेटे हैं, ये सी के बेटे हैं। चलिए बनाइए भाई इसको, क्या आंसर गलत होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, के नहीं, यहाँ पर क्यू है, ये क्यू है, ठीक है। सेकंड देखिए जी के का पिता है, जी जो है बेटा क्या के पिताजी हैं, नहीं गलत बात है। एक्स एम के नाना है, एक्स जो है बेटा क्या एम के नाना जी हैं बेटा, एम के नाना जी हो सकते हैं क्या, देखिए एम के पिता, एम की माता जी के पिताजी, एम की माता जी के पिताजी हो सकते हैं क्या, संभव है, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये हमें तो गलत निकालना था, हम क्या करे जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बी ऑप्शन ट्राई कीजिए, जी के पिता है, सी एच की माता जी है क्या बेटा, तो सी बिल्कुल एच की माता जी है बेटा, सी एच की माता जी है, ये सही है, ये तो नहीं चाहिए। जी के पिताजी हैं क्या, जी के पिताजी नहीं है बेटा, जी के पिताजी नहीं है। के का क्या रिलेशन होगा, के की माता जी के भाई मतलब मामा जी होंगे, तो ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हमें निकालना क्या था, गलत ही तो हमें निकालना था, गलत ही हमें निकालना था, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए एट द रेट बी, तो एट द रेट का मतलब निकालेंगे बेटा। ए एट द रेट बी का अर्थ क्या है बेटा, कि बी क्या है, ए की पत्नी है, बी क्या है, ए की पत्नी है। तो बी कौन है बेटा, ए की पत्नी है, तो ये हमारा हो गया ए की पत्नी कौन हो गई, पत्नी बी, ये हो गई बी हमारे पास ए की पत्नी, ए की पत्नी हो गई, इसका मतलब ए कौन है बेटा, पति है, तो ये हो गया हमारे पास प्लस में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोला हमें, बी परसेंट का सिंबल है सी है, बी परसेंटेज सी, बी परसेंटेज सी ये है हमारे पास, बी परसेंटेज सी। इसका अर्थ क्या हुआ बेटा, सी बी की पुत्री है, या आप देख सकते हैं कि ए परसेंटेज बी का अर्थ क्या है, बाद वाला जो है पहले वाले की पुत्री है। इसका मतलब सी कौन है बेटा, बी की पुत्री है, सी कौन है, बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री कौन है बेटा, सी है, तो सी कौन है, बी की पुत्री है, तो ये तो हो गई पुत्री। अब ये बी की पुत्री कहें या ए की पुत्री कहें, बात एक की होगी, क्योंकि ए और बी कौन है, पति पत्नी है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला देखिएगा, अगला आपसे क्या कहता है, अगला पोर्शन आपसे क्या कहता है, तो अगला है आपके पास सी प्लस डी। अगला आपके पास में क्या है, सी प्लस डी है बेटा। सी प्लस डी को अगर हम देखें तो सी प्लस डी है ना जी, क्या होगा बेटा, डी कौन होगा, सी का भाई है, डी कौन है, सी का भाई है, डी कौन है, सी का भाई है, तो सी का भाई है बेटा, तो ये डी कौन है, सी का भाई है,
डी कौन है, सी का भाई है, ये हो गया। इसके बाद में है डी माइनस ई। अगर डी माइनस ई की बात करें तो क्या होगा बेटा, ई बी की बहन है। ई कौन है बेटा, बी की बहन है। ई कौन है, बी की बहन है। ई कौन है, बी की बहन है। ई बी की बहन है। ई बी की बहन है। तो कुछ ये मेरे पास में इस तरीके से फैमिली ट्री यहाँ पर बन रहा है। कुछ इस तरीके से मेरे पास में फैमिली ट्री बन रहा है। डी को यहाँ ना बना के डी को हम इस तरफ बनाते हैं। डी को हम इस तरफ बनाते हैं। डी को हम इस तरफ बनाते हैं, ठीक है, ओके। डी भी क्या है, बहनें हैं, दोनों बहनें हैं। और किसकी हैं बेटा, ए और बी दोनों की। लेकिन अगर यहाँ पर लिखते हैं तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बनाने में हमारा। सी और डी बहन है, लेकिन ये ए की पुत्री बी की पुत्री, ठीक है, दोनों पुत्री ही हैं, चल जाएगी। चलो आगे देखते हैं। तो ई जो है बेटा ए से किस प्रकार संबंधित है। ए से बढ़िए ई तक पहुंचिए, ए से बढ़िए ई तक पहुंचिए। ए से बढ़ेंगे ई तक पहुंचेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ए की बहन हो जाएगी भाई। ये ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, ये डी माइनस ई था क्या भाई, हमने बी का कहाँ बना दिया, सॉरी, ये यहां पर आना चाहिए था। देखो डी माइनस ई है, डी माइनस ई का मतलब ई जो है बेटा डी की बहन है। ई जो है डी की बहन है। ई जो है डी की बहन है। डी की बहन है, ये तीनों बहनें हैं। तो आपसे पूछा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ए से चलना है ई की तरफ। ए से अगर ई की तरफ चलेंगे बेटा तो ए कौन हो जाएगा, ए कौन हो जाएगा। देखिएगा यहां पर क्वेश्चन में गौर से कि आपसे पूछा है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है बेटा। ई का संबंध बताना है ए से। ए कौन है बेटा, पिताजी हो जाएंगे किसके, ई के। ए कौन है, पिताजी हो जाएंगे ई के, है ना। तो ई कौन हो जाएगी बेटा, ए की। ई कौन हो जाएगी, ए की पुत्री हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5वें के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पुत्री हो जाएगा। ए कौन, ई कौन हो जाएगी आपकी, पुत्री हो जाएगी, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए प्लस बी आपको दिया है बेटा। सबसे पहला एक्सप्रेशन ए प्लस बी अगर दिया है तो देखो प्लस का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस का मतलब क्या है कि पी क्यू की बेटी है, जो पहले वाली है वो दूसरे वाले की बेटी है। मतलब ए जो है बी की बेटी है बेटा। ए कौन है, बी की बेटी है। बी की बेटी कौन है, ए है। तो ए तो हो गई हमारे पास बेटी, ठीक है। आगे चलते हैं। बी एड परसेंटेज सी, बी परसेंटेज सी, अगर यहां पर मैं बी परसेंटेज सी कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, बी सी का भाई है। बी कौन है बेटा, सी का भाई है। बी कौन है, सी का भाई है। बी कौन है, सी का भाई है। बी है सी का भाई, तो सी के बाजू में बी आ गया। बी सी का भाई है, ये भी हो गया। आगे चलते हैं, सी बराबर डी पर चलते हैं। सी बराबर डी पर चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सी बराबर डी कर दूं तो सी बराबर डी का मतलब क्या हो जाएगा, सी जो है डी का बेटा है। सी जो है बेटा डी का बेटा है, मतलब सी बेटा है, किसका बेटा है बेटा, डी का बेटा है। तो डी इनके ऊपर आ जाएगा। बी और सी कौन हो गए, भाई भाई हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है डी हैज एफ, डी हैज एफ। तो देखिएगा अगर यहां पर मैं डी हैज एफ कर दूं तो डी हैज एफ का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, डी एफ की पत्नी है। डी एफ की पत्नी है। डी अगर पत्नी है बेटा तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ये किसकी पत्नी है, एफ की पत्नी है। एफ क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, एफ की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा है एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। एफ जो है बेटा ए से किस प्रकार संबंधित है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। तो ए से चलेंगे बेटा एफ की तरफ, ए से चलेंगे एफ की तरफ। तो देखिए ए के बेटा कौन है, ये बी तो पिताजी हैं, पिताजी के भाई है ना। ये दोनों भाई भाई हैं, इन दोनों की कौन है, माताजी, और माताजी के पति कौन हो जाएंगे, पिताजी। माताजी के जो पति होंगे, ठीक है बेटा, ये तो होगा इनके पिताजी। ये अगर ए है तो ये होगा इनके कौन, ये तो हो गया पिताजी वाली पीढ़ी, ये हो गई पिताजी वाली पीढ़ी। और पिताजी के ऊपर कौन आ जाएंगे बेटा, पिताजी के ऊपर कौन आ जाएंगे, तो ये दादाजी वाली पीढ़ी हो जाएगी, ये दादाजी वाली पीढ़ी हो जाएगी। ए के पिता हो गए बी, बी के और सी के दोनों के माताजी हो गई डी, और माताजी के पति कौन हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स क्यू इज द वाइफ ऑफ एस। नीचे में से कौन सा जो आपके पास में ये जो दिए गए हैं बेटा, इसमें से कौन सा रिलेशन आपको बताता है कि क्यू एस की पत्नी है, क्यू एस की पत्नी है। आपको यहाँ पर रिवर्स क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको कोडेड रिलेशन ना देकर आपको रिलेशन दिया गया है, आपको इसका
कोड निकालना है, इसका आपको कोड निकालना है। देखिए सबसे पहला पढ़ते हैं बेटा, पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा पूरा। पहला वाला देखते हैं, आर एट द रेट एस, एस एट द रेट क्यू। एट द रेट का अर्थ है ए बी का पुत्र है, आर एस का पुत्र है, एस क्यू का पुत्र है। आर जो है बेटा एस का पुत्र है, आर जो है आपके पास में एस का पुत्र है। पहला वाला रिलेशन आर एट द रेट एस, आर एट द रेट एस, इसका मतलब आर एस का पुत्र है। आर जो है एस का पुत्र है, आर एस का पुत्र है बेटा, आर एस का पुत्र है। इसके बाद में एस एट द रेट क्यू, एस एट द रेट क्यू, इसका अर्थ होगा एस जो है क्यू का पुत्र है। एस जो है बेटा ये क्यू का पुत्र है, तो एस क्या हो जाएगा, क्यू का पुत्र हो जाएगा। ठीक है जी, आगे क्या बोला बेटा, देखो एस एट द रेट क्यू तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद क्यू हैज पी, क्यू हैज पी, क्यू हैज पी, इसका अर्थ क्या होगा, क्यू पी की पुत्री है। क्यू जो है बेटा पी की पुत्री है, क्यू जो है पी की पुत्री है, क्यू पी की पुत्री है। क्या यहां से क्यू और एस पति पत्नी निकल कर आए, नहीं निकल कर आए, मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ट्राई करते हैं बेटा। देखिए दूसरा, आर एट द रेट एस, आर एट द रेट एस, इसका मतलब क्या होगा, आर एस का पुत्र है। आर जो है बेटा एस का पुत्र है, आर जो है एस का क्या है, पुत्र है। पहला क्वेश्चन पोर्शन हो गया। एस एंड क्यू, एस एंड क्यू का अर्थ क्या है बेटा, एस क्यू की माताजी है। एस जो है क्यू की माताजी है, एस एंड क्यू, देखिएगा एस एंड क्यू का मतलब क्या होगा, एस क्यू की माताजी है। एस जो है बेटा ये माताजी है ना जी, किसकी है बेटा, क्यू की। तो आर और क्यू या तो भाई भाई या भाई बहन हो सकते हैं। आगे क्या बोला, क्यू हैज पी, क्यू हैज पी की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्यू पी की पुत्री है। क्यू जो है बेटा पी की पुत्री है, क्यू जो है पी की पुत्री है, तो पी की पुत्री है तो देखिए एस की तो पुत्री है ये ऑलरेडी, अब पी की भी पुत्री हो गई, इसका मतलब पी कौन हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे, और एस और क्यू कौन हो जाएंगे, माता पिताजी हो जाएंगे, मैरिड कपल हो जाएंगे। तो यहां से क्या हमारे पास संबंध निकल कर आ रहा है बेटा, देखिएगा कि क्यू एस की पत्नी है, तो क्यू और एस तो क्या हो गया बेटा, एस तो माताजी बन गई, मतलब ये संबंध भी हमारा गलत हो गया, सेकंड वाला। तीसरा वाला ट्राई करते हैं, पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू का मतलब पी क्यू का पुत्र है। पी जो है बेटा क्यू का पुत्र है, पी कौन है हमारे पास, पुत्र है किसका बेटा, क्यू का। ठीक है जी, आगे क्या बोला, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर का मतलब क्या होगा बेटा, क्यू आर की माताजी है। क्यू कौन है बेटा, आर की माताजी है। क्यू कौन है, आर की माताजी है, तो क्यू कौन है, आर की माताजी है। माताजी है तो हमने नेगेटिव कर दिया, है ना जी। आगे चलते हैं बेटा। सॉरी सॉरी भाई। इसके बाद आर हैज एस है हमारे पास, आर हैज एस, आर हैज एस, इसका मतलब आर एस की पुत्री है। आर जो है बेटा एस की पुत्री है। आर कौन है बेटा, एस की पुत्री है। अब क्यू की तो पुत्री थी ही आर, एस की भी पुत्री हो गई, मतलब एस कौन हो जाएंगे, पिताजी, और क्यू और एस कौन हो जाएंगे, मैरिड कपल। तो क्यू एस की पत्नी है, देखो यहां से रिलेशन क्या निकला, क्यू एस की पत्नी है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, देखिएगा एक रिलेशन है आपके पास, कोडेड रिलेशन, संबंध निकालना है। पहले है एम स्टार जी, एम स्टार जी का अगर आप रिलेशन देखें, एम स्टार जी क्या होगा, एम जी का पुत्र है। एम कौन है बेटा, जी का पुत्र है, कौन, एम, एम जी का पुत्र है, तो एम कौन हो गया, जी का पुत्र हो गया। इसके बाद में क्या है, जी एट द रेट के, जी एट द रेट के का अर्थ क्या होगा बेटा, जी के की पुत्री है। जी कौन है बेटा, के की पुत्री है। जी कौन है, के की पुत्री है, तो जी कौन हो गई, के की पुत्री हो गई, जी हो गई के की पुत्री। आगे क्या है, के एट द रेट बी, के एट द रेट बी का मतलब होगा के बी की पुत्री है। के कौन हो जाएगी बेटा, बी की पुत्री हो जाएगी। के कौन हो जाएगी, बी की पुत्री हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे। जी एट द रेट कहां तक पहुंच गए हम, जी और के और बी के बीच में रिलेशन निकाल चुके हैं। इसके बाद में बी परसेंटेज ए, बी परसेंटेज ए, बी परसेंटेज ए, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये है हमारे पास बी परसेंट ए, है ना जी। तो बी इज द वाइफ ऑफ ए, बी इज द वाइफ ऑफ ए। बी आपके पास में वाइफ है बेटा, किसकी वाइफ है, ये ए की वाइफ है, ए की वाइफ है, तो ए हमारे पास में प्लस हो जाएगा। हमसे पूछा है ए जी से किस प्रकार संबंधित है,
क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ए जो है बेटा जी से किस प्रकार संबंधित है, तो जी से आप रिलेशन को लेकर चलना शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें में आप जी को लेकर शुरू कीजिएगा बेटा, ए तक आप पहुंच जाएंगे। जी को लेकर शुरू करेंगे, ए तक पहुंच जाएंगे। देखिए क्या होगा बेटा, जी से ए तक जाना है हमें ना, रिलेशन को हम बढ़ाते हैं तो जी से शुरू करते हैं। ए जी से किस प्रकार संबंधित है, जी की माता जी के पति, यही संबंध हुआ। जी की माता जी के पति। जी की माता जी कौन हुई बेटा, जी की माँ नानी हुई। नानी के पति कौन होंगे, नाना जी होंगे। नानी के पति कौन होंगे, नाना जी होंगे। तो मदर्स फादर हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर, माता के पिताजी ये हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या आपसे कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है। चलिए देखिए, आपके पास में एक रिलेशन है बेटा, ये सारा कोड आपको दिया गया है, Z@P ये आपके पास कोड दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ओके, ये मैं यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, स्पेस लगेगा हमें। चलिए चलिए इसको बनाते हैं बेटा, क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्या बोला है, सबसे पहला रिलेशन बोला है Z@P, Z@P। इसका अर्थ क्या होगा, Z P का भाई है, Z P का भाई है। Z भाई है बेटा, किसका है, P का भाई है। Z अपने आप में किसका भाई है, P का भाई है। तो Z तो हो जाएगा भाई, किसका हो जाएगा, P का भाई हो जाएगा। Z P का भाई हो गया, ठीक है, Z P का भाई हो गया। आगे देखते हैं बेटा, P+N है, P+N इसको पढ़िए, P+N इसका अर्थ क्या होगा, P N के पिताजी हैं। P कौन है बेटा, N के पिताजी हैं। तो P पिताजी हैं, किसके हैं बेटा, N के पिताजी हैं, तो N यहाँ पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, N∩Q है आपके पास। N∩Q इसका मतलब क्या होगा, N Q की माताजी है। N जो है बेटा Q की माताजी है, तो N जो है Q की माताजी है, तो Q की माताजी हो गई N। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या बोला है, Q हैज S। आगे क्या बोला, Q हैज S आपको बोला हुआ है। Q हैज S को देखते हैं बेटा, Q हैज S इसका मतलब Q S की पत्नी है। जो Q है वो S की कौन है बेटा, पत्नी है। Q जो है S की कौन है बेटा, पत्नी है। S की पत्नी है मतलब S क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, और ये दोनों कपल हो जाएंगे, शादीशुदा हो जाएंगे। आगे चलिए बेटा, इसके बाद में है S@V। S@V इसका अर्थ क्या होगा, S@V, S भी का भाई है। S जो है बेटा भी का भाई है। S कौन है, भी का भाई है, तो भी इसके बगल में आ जाएगा S के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, V+E हमें दिया है, V+E इसका अर्थ क्या होगा, भी E के पिताजी हैं। भी जो है बेटा E के पिताजी हैं, तो E इनके नीचे आ जाएगा, भी E के पिताजी हैं, ठीक है। लास्ट क्या दिया है, E@L, E@L इसका अर्थ क्या होगा, E L की बहन है। E जो है बेटा L की बहन है। E कौन है, L की बहन है। तो E जो है आपके पास L की कौन हो जाएगी बेटा, बहन हो जाएगी। E L की बहन हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास में पूरा स्ट्रक्चर या पूरा फैमिली ट्री। इससे संबंधित देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें बताना है कौन सा कथन बेटा गलत है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है जी। कौन सा कथन यहाँ पर गलत है ये हमें बताना है। देखो N जो है S की सास है, N जो है बेटा S की सास है, क्या ये संबंध सही है। देखिए S की पत्नी की माताजी, S की पत्नी की माताजी S की सास होगी, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा बोला Q E की माता है, Q जो है बेटा E की माताजी है, क्या ये संबंध सही है बेटा, चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्या ये संबंध सही है। क्या हमारे पास Q जो है E की माताजी हो सकती है बेटा, तो E के पिताजी है भी, E की माताजी के विषय में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। तो ये क्वेश्चन में अपने आप में क्या है, सेंटेंस गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा। मुझसे गलत ही तो यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है भाई। चलिएगा बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को सभी लोग बिल्कुल जोर शोर से बनाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, कोडेड रिलेशन हम लोग कर रहे हैं। देखिएगा यहां पर देखिए आपके पास में कुछ एक इक्वेशन दी गई है, A+Q सबसे पहले दिया है बेटा। A+Q का मतलब क्या होगा, A Q की पुत्री है। A कौन है बेटा, Q की पुत्री है। तो Q की पुत्री कौन है, A है, तो A को मैंने बनाया, ये हमने पुत्री बना दिया, किसकी, A जो है Q की पुत्री है। अगला क्या बोला, Q-R। अगर Q-R हम करते हैं, Q-R तो क्या होगा, QH का पिताजी है, Q-R तो QR का
पति है, क्यू जो है आर का पति है। क्यू कौन है बेटा? पति है, किसका है? आर का। तो आर स्वाभाविक सी बात क्या हो जाएगी बेटा? आर हो जाएगी पत्नी, क्यू आर का पति है। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं आर प्लस क्यू। अगर आर प्लस क्यू देखते हैं तो आर क्यू की पुत्री है। आर कौन है बेटा? क्यू की पुत्री है, सॉरी आर प्लस के है, आर के की पुत्री है। आर किसकी पुत्री है बेटा? के की पुत्री है, तो आर के की पुत्री है। इसके बाद में क्या है? के माइनस वाई है। के माइनस वाई करेंगे तो के बाय का पति है। के कौन है बेटा? बाय का पति है। के अगर बाय का पति है तो वाई क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी, ये हो जाएगी पत्नी। ये हमारे पास क्या बन गया? फैमिली ट्री बन गया। तो के ए से किस प्रकार संबंधित है? के और ए के बीच में संबंध आपको बताना है। के किससे बेटा? ए से। तो ए से शुरुआत कर दो। ए के पति, ए के पिता की पत्नी, मतलब ए की माताजी, माताजी के पिताजी, माताजी के पिताजी क्या कहलाते हैं बेटा? माताजी के पिताजी क्या कहलाते हैं? तो माँ के पिताजी को हम क्या कहते हैं? मदर्स फादर या नाना जी हम कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल बेसिक तरीके से थे। आज की क्लास में हमने काफी ज्यादा समय लेकर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएं, बार बार आप प्रैक्टिस करें। मैंने बार बार क्वेश्चंस को डिटेल में आपको कराया है। अब हम इनमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करके स्पीड को लेकर आएंगे कि हम बिल्कुल फ्लो में इन क्वेश्चंस को बना पाए, है ना जी। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, देखिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं लेकिन इनको बनाना पड़ेगा। किसका रिलेशन किससे कहा गया है, ये सारी चीजें आपको बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चंस में फ्लो में आ जाएंगे। तो आप कीप इनका बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा। शुरुआत में जो हमने फैमिली ट्री बनाना देखा था आप उन्हें भी एक बार फिर से बनाइएगा, खुद से अपने रिलेशन निकालिएगा। मौसा जी, ताऊ जी, नाना जी, दादाजी, काका जी बना बना कर देखिएगा। बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाएगी और आप काफी आसानी से इन क्वेश्चंस को बना ले जाएंगे। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग आ रही हो और आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखने के लिए ना मिले। तो ये आता जरूर है, इसलिए इस पे बिल्कुल अच्छे से मेहनत कीजिएगा। ओके, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक बेटा आप बढ़िया से देखिए, क्लासेस कंप्लीट कीजिए, है ना। वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइएगा और चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर से प्रेस करेंगे सभी लोग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद भाई।